ओम नमः शिवाय। जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? आज तुम्हारी काली माता को बहुत दिवस हो गई है तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे साथ अनहोनी हो, कोई उचित या अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटे, परंतु फिर भी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटने की नौबत आ जाती है तो मुझे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जैसी घटनाएं घट रही है, जाने से अनजाने से, वह सभी तुम्हारे साथ बहुत ही विचित्र पूर्वक घटने वाली है। आज मैं तुम्हें यह सब कुछ बताने वाली हूँ, एकदम से विस्तार पूर्वक। जो यह हमें संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, उसमें तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से बताया गया है कि मेरे बच्चे, तुम्हें कैसे अपनों और अपने शत्रुओं, अपने सगे संबंधियों से बच के रहना है, कैसे उनसे रिश्ते निभाने हैं। क्या कोई तुम्हारा अपना है? इस संसार में तुम्हें ऐसा लगता है कि यह संसार सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। इस संसार के सभी लोग तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, क्योंकि सब तुम्हारे पक्ष में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस संदेश को सुनकर तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने निकल आज के आ जाएगी। तुम जो नहीं सोचे थे वही हुआ है, जो तुमने कभी अपने मन में कल्पना नहीं की थी वही आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रहा है। तेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी घटनाओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है और बहुत ही संबंधित है। जिन्हें तुम अपने प्रियजन, अपने प्रिय मानते हो, वही आज तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हैं, तुम्हारे जीवन का तिरस्कार कर रही हैं, तुम्हारे साथ पीछे छुरी कटारी लिए बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपनों ने ही मिलकर आज तुम्हारे साथ गंदी शक्ति का प्रयोग किया है। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पूरे परिवार के सदस्यों को जो परेशानी है वह कोई और तरीके से नहीं है और ना ही कोई इसका कारण है। इसका एक कारण वही है जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ। उसे गांधी का शक्ति का प्रयोग करवाकर तुम्हारे घर को डट भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। तुम्हारे अपनों ने ही दूसरों से इस प्रकार से हाथ मिला लिया है कि वह तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा क्या तुमने उनके साथ किया है? क्यों तुमसे उन्होंने शत्रुता बना ली है? क्यों अंदर ही अंदर भी तुम्हें जड़ से मिटाना चाहते हैं? यह बात तुमने कभी अपने मन में सोच ही नहीं होगी, जो आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरीके से सुना, इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति इस समय खराब चल रही है, मुझे पूरी तरीके से ज्ञात है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यदि अपनी स्थिति को रोज सुधारना चाहते हो तो तुम बिल्कुल भी देर मत करो और इस संदेश को पूरा सुनाओ। आज तुम्हारी काली माता उसे कल सच को बाहर लेकर के आएगी। जो तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी और तुम्हारी माता काली, तुम्हारी माता पार्वती तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय लोधेश्वर, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री नंद गोपाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी ही जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी प्रति व्यक्त हो जाएगी। मैं ऐसा तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। जो तुम्हारे जीवन से जुदा नहीं हुआ है वह भी तुम्हारे सामने हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं जिस चीज का तुम्हारे सामने खुलासा करने जा रही हूँ वह तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना समझते हो, अपने से ज्यादा प्रेम करते हो, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वे लोग तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात कर सकते हैं? जिस प्रकार से आज उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात
घात किया है। तुमने कभी सोचा नहीं है कि तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर के किसी और से मिलकर के जो तुम्हारे विपक्षी है वह सब तुम्हारे साथ एक गंदी शक्ति का प्रयोग करवा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है क्या तुम कभी तांत्रिकों के पास गए हो किसी के लिए कुछ करवाने के लिए? नहीं। क्योंकि तुम काली माता के भक्त हो। काली माता के भक्तों को कभी भी किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही काली माता उनके जीवन की इस तंत्र बढ़ाव को दूर करती है। तुमने किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, अभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। जब तुम किसी के बारे में बड़ा सोचोगी नहीं तो तुम किस वजह से तांत्रिक के पास जाओगे? इसीलिए तुमने आज तक तांत्रिक के घर का मुंह नहीं देखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारी तरक्की को देखकर उनके हृदय पर सांप लौट गया है। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियों को, कुछ गंदी शक्तियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जब उनका प्रभाव हो जाएगा तो तुम्हारा मन एकदम से मालिन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा मन बहुत गंदे विचारों वाला हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से बदबू आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी और तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गंदी शक्ति के प्रभाव से कुपित हो जाएगा और तुम्हारा परिवार भी तरह तरह करने लगेगा, क्योंकि यह गंदी शक्ति पूरे घर को प्रभावित करेगी और तुम्हें नाकाम और परेशान करेगी। वह तुम्हें इस तरीके से परेशान करेगी, तुम्हारे घर में जितने भी कार्य चल रहे होंगे सब में रुकावटें उत्पन्न कर देगी। मेरे बच्चे, तुमने कभी अपने मन नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आज तुम्हें उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और तुम रो रहे हो। उनकी बातों को सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनों से ज्यादा मन अपने दिल के पास में रखा। हाँ, सच्चाई को बताया है, तुमने हर उसे राज को उनसे अवगत कराया है। जहाँ पर तुम चले हो वहाँ पर उन्हें साथ लेकर गए हो, जहाँ पर तुमने ठहराव लिया है उनको भी ठहराव करने के लिए रोका है। परंतु आज वह तुम्हारे साथ नहीं है, वह तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट करने का। परंतु क्या उनका यह करना उचित है? मेरे समझ में तो यह नहीं आता है कि यह जो कार्य में लोग कर रहे हैं उनके लिए उचित होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम चिंता तो बिल्कुल ही करना बंद ही कर दो। तुम्हारी काली माता है जो तुम्हारे साथ है। यदि कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ हो रही है, कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम्हारी माता का उग्र रूप जाग जाएगा और जब तुम्हारी काली माता का क्रोध जाग जाएगा तो संसार के जितने भी पापी हैं, जो भी दुराचारी है, जो मेरे प्रिय भक्तों को परेशान कर रहे हैं, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगी। मेरी उग्रता को, मेरी प्रसन्नता को यदि कोई नहीं जानता है तो उसे कायदे से जान लीजिए। यदि आज तुमने माफी नहीं मांगी और अपने रास्ते को नहीं बदला तो तुम्हारे जीवन के मैं हर उसे पाल को छीन लूंगी जो तुम्हारे लिए खुशी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को, सीधे साधे भक्त को परेशान करने का काम किया है, उसे पर अत्याचार किया है, उसे पीड़ित किया है। मेरे बच्चे, आज उसने जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनाया है वह इस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारी ऊपर हो रही है गंदी शक्ति के प्रभाव को काम करके तुम्हारे शत्रुओं और जो भी तुम्हारे ऊपर इस क्रिया को करवाया है उसी के ऊपर वापस लौटा देगी। आज मैं यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगी, हर तरीके से उन्हें सावधान करूंगी, हर तरीके से उन्हें बचाऊंगी। कभी भी कुछ ऐसी चीजों का उन्हें भान नहीं होने पाएगा जो उनके लिए नुकसानदेह है। मेरे बच्चे, तुम अपने हिम्मत को इसी तरीके से बनाए रखना, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी काली माता तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे सारे को पीछे खड़ी रहती है। बस कभी भी तुम गलती मत होने देना, अपने आप से कभी भी अनुचित रास्ते को मत सुनना। मैं तुम्हारा सर्वत्र
देखभाल करूंगी। मैं हूँ माँ काली, उम्र और प्रचंड तुम्हारा कल्याण मेरे ही हाथों से निहित है। परंतु जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारे आंखों में आंसू लाया है, उन सबके आंखों से आप खून के आंसू भेंगे। उन्होंने जो नहीं सोचा था आप उनके साथ होगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को उन्होंने पूरा है। तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है। अब उनका अधिपति चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे भक्ति के हृदय को उन्होंने चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब वह रात दिन रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपनेपन का जो मोह माया वाला पर्दा था वह है ही नहीं रहा था, परंतु अब है रहा है। उसकी पूरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस मित्रता और किसी से दोस्ती रखनी चाहिए और किसी से सत्यता रखनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्ञात होने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत को हासिल किया था। मेहनत को प्राप्त करने के बाद में आज उनके साथ ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है कि उनका इतना भारी नुकसान होते होते बचा है। आज यदि तुम्हारी काली माता ने इस नुकसान को ना रोका होता तो आज तो तुम बहुत ही ज्यादा गरीब और कंगाल हो जाते, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की पूंजी तुमसे दूर जाने वाली थी, तुम्हारा शत्रु की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे, इस काले जादू और काली शक्तियों में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। जिसके ऊपर हो जाता है वह बच नहीं पता है, किसी भी तरीके से उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तुम्हारा साथ काली माता से था, तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ थी, इसीलिए आज तुम इस तरीके से बच गए हो। अंध हर कोई इस तरीके से बच नहीं सकता है, वह चाहे जितना प्रयास कर, चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह उसके चंगुल में अवश्य आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणियों को देखा है जो इस संसार में तंत्र मंत्र बढ़ाव में फंसे पड़े होते हैं और उनके अपने ही उन्हें परेशान करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, परंतु उन्हें जान नहीं पाते हैं और ना ही उनके बारे में पूरी सच्चाई निकाल पाते हैं और ना ही खुलासा कर पाते हैं। ऐसा करना, ऐसा सोचना उनके लिए अनुचित है। परंतु जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मेरा कहने का तात्पर्य है जिसके मन में जैसी भावना रहती है वह दूसरों को वैसे ही भावना से देखा है और प्रभु तो उसको अलग ही भावना से देखते हैं। आज मैं प्रभु महादेव जी के आदेश से तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे अपनों के बारे में बताने के लिए, जिन पर तुम पूर्ण विश्वास रखते थे, पूर्ण श्रद्धा रखते थे। आज मैं उन्हीं के बारे में पूरी तरह से तुम्हें बतला आई हूँ। आज तुम्हें इस सत्य को जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तुम यह सोच रहे होंगे कि ना जाने मैं क्यों इन लोग पर विश्वास किया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने हृदय से लगाया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने सारी सच्चाई को बताया। मेरी मति मारी हुई थी उसे समय, जिस समय में इन्हें अपनाया था। आज यह सब मेरा राज जानकर मेरा ही पर्दाफाश कर रहे हैं, मेरा ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस प्रकार की बातें तुम सोचोगे, परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर विश्वास है और तुम अपनी काली माता का बहुत ही विशिष्ट रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम हर चीज अपने लिए आसान करते हो, वैसे ही आज मेरे भाग्यशाली अंक को लिखकर तुम अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो और कह दो कि हाँ, मैंने आज पूरे संदेश को आपकी सुना है। मैं महादेव जी और माता काली के चरणों में नमस्कार और वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरी राह को आसान किया, मेरे मंजिल को आगे बढ़ाया। मैंने जो सोचा नहीं था वह मेरे लिए करके दिखाया है। ऐसा बोलो उस कमेंट बॉक्स में और अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जैसा भी समस्या होगी वह सब मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी इसी की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मेरा भक्त अपनी राशि टाइप
कर दे और मैं उसे राशि के अनुसार उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दो। यही तुम्हारे प्रभु महादेव शिव शंकर भी चाहते हैं, परंतु तुम्हारी काली माता तो तुम्हारे लिए ही है। वह कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे किसी संकट में पड़े। आज तुम्हारे संकट को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। आज तुम्हारे विश्वासघातियों को मैंने तुम्हारे सामने लाकर के रख दिया है। तुम्हारे अपने ही बहुत करीबी है, जिनको तुम हमेशा अपने साथ रखते हो और हमेशा अपने हृदय से बचाकर रखते हो। वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ आज बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हारी सभी घटनाओं को देख रहे हैं, तुम्हारे सभी फलों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे बच्चे गुप्त चीज गुप्त ही रहनी चाहिए, परंतु तुमने उन्हें अपना समझकर बताया। बताने का नतीजा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताना नहीं चाहिए था जैसा तुमने उन्हें बता दिया है। आज तुम्हारी काली माता यदि तुम्हें बचाने के लिए आई है तो तुम्हें आज से समझ जाना चाहिए। आज के बाद उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि ऐसी भूल तुम करोगे तो तुम्हारी माता भी तुमसे नाराज हो जाएगी और नाराज होकर चली जा। तुम देखते रह जाओगे, इसी तरह से सोचते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता का हाथ तुम पर से हट जाएगा। जिस दिन तुम्हारी काली माता की छत्र छाया तुमसे है गई, उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। या तो फिर तुम अपनी काली माता की बात को बहुत अच्छे तरीके से मन को यदि आज मान लेते हो तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगी। कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगी। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिनता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि काली माता तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहाँ पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ, परंतु इस पर माता काली की कृपा है, माता काली की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाती हूँ, सभी को कुछ नहीं दिखती हूँ। यदि तुम विशेष रूप से आए हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर तुम्हारा नुकसान होने वाला था। आज यदि मैं तुम्हारा नुकसान को बचाया है तो मेरा धन्यवाद तो कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बचाया है, जिस तरीके से तुम्हारे रास्ते के कांटों को लो हटाया है, उसे प्रकार से कोई और जाता ही नहीं सकता है। क्योंकि तुमने बहुत लोगों को देखा होगा, दोष मित्र, सगे संबंधी, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो, उनके लिए अच्छा प्रार्थना करते हो, परंतु वे तुम्हारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। परंतु यह तुम्हारी दयालुता है जो तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वाले तुम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यह इंसानियत है और यह की एक प्रभु की देन है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। जो तुम्हारे अंदर का जो इंसान है, देव रूप है, सब पर कृपा करना ही तुम्हारा
स्वभाव है मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास मेरे बच्चे अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगी। आज तुम्हें बड़े ही श्रद्धा से इसे सुना होगा, अपने जीवन में उतरना होगा। यदि तुम इस जीवन में उतार ले गए तो तुम्हारा भाग्य सातव आसमान पर पहुंच जाएगा और तुम माता रानी की जय जयकार करोगे, क्योंकि तुम्हारी माता रानी ही तुम पर अपनी कृपा दृष्टि देख रही है। जो तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, आज तुम्हारी स्थिति सुधरी है, तुम्हारी माता रानी की वजह से ही है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे तुम बड़ी श्रद्धा भाव से सुना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा ऐसा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु इस कहानी को तुम बहुत ही गहराई से लेना, इसको ऐसे ही अदेखा और इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, ही ब्रह्मा जी शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेश कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुष के गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तब करती कोई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमाचल की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई है। ब्राह्मण यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाई। सूत की कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, गीता है मुनि वार्य सुनो आप, मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निशानदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा अधिकार, और फिर वह अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैं शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैं निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया, मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु है नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से आशिक ने फिरनी नमक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सूत उमा होकर कठिन टक्कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के ग्रस्त आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जमता महादेव जी और भी सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतूहल करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवेश ने परम कुपित को अपनी जाता का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में अशांति फैल गई। लोग दिन वात्सल्य रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला फिर सबका सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देश से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से शुभकामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमाचल की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया है। मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई दुविधा है। महादेव जी उसे अपनी कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। श्री सूत जी बोले हैं, नमशारण्य के निवासी ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पाप नाशिनी का कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि ही ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्ति नहीं होता हूँ। है विश्व के रचता में दिव्य शक्ति शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने के में कैसे हो गया, दक्षों में सती ने कैसे शरीर त्याग और हिमालय की पुट्टी पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र का विवाह
कामना आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा है, मणि अब्बा वती और शिव का अत्यंत पवित्र और मार्मिक से भी मार्मिक परम पावन और दिव्या से सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चीन मात्रा सब सत से परे शिव स्वरूप निर्विकार और परस्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लेकर्ता रुद्र हुए और तभी से सदा के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इसकी आराधना से मैं सुरास सहित बुनियाद की दृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया, मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैं मेरे जत्री बुला पुलट से अंगिरा, ऋतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और रघु को बनाया। और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और महर्षि ने भी हृदय में सो किया। तब मुझ में ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी काले बालों से युक्त श्याम गज के समान स्थल किया बाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्ष को घूमता हुआ अभीरभूत हो गया। उसकी स्वास्थ्य से सुगंधित निकल रही थी और वह परम श्रृंगार था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। इस समय दक्षिण प्रकट हुए। उसे पुत्र ने मुझको सर झुका कर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आधार हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाद होगा। तुमसे लोक में आचार्य सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मत उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे यह पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीच आदि मुनियों ने उनका यह आविर्भाव जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इसी से तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा सुंदर इसीलिए होगा कि तुम्हें बहुत अहंकार है। तुम्हारे सामान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे। ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूप वटी का नाम संध्या है, यह सुनकर उसे कम ने अपने 500 बालों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। आरक्षण, रोशन, मोहन, शोषण और मरण, यह 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहन थे। उसने इन 5 बड़ों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम में 5 बड़ों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने व्रतकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वह विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में नचा स्वभाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया, वह भी विषयों पर कटाक्ष बात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीच, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महसन की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। मुझे देखकर आकाश स्थित शिवाजी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, ही ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी को दृष्टि से ना देखें, फिर वे तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे से कम मात्रा से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वह सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मारुति और एकांत योगों का चित्र स्त्री को देखकर कैसे मालन
हो गया। हाँ, जिसके चित्र को स्त्रियां हरण कर लेती हूँ उसके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीग रहा मेरा विकार है गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उसे पी गानों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 एग्री वास्ता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 वर्ष सब पीटर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उसे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देखकर तू आदि भी इस खाली हो गए, और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उसे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्य से लज्जित में गंधर्व अर्थात कम से क्रोध हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने शीघ्र अपना बात खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उस पीड़ित होकर मैं तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को साफ दे दिया कि जादू शिव जी के वाहनों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन साफ क्यों दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैं तो आपका कोई बिगड़ा नहीं किया, आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु यह सभी तुम्हारे वश में है। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। जगत पिता मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन साफ क्यों देते हैं। ब्रह्मा जी ने काम को डांटे हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने कम से लक्षित किया है, इसी कारण ने तुम्हें साथ दिया है ही काम। अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। कम से ऐसा कहकर मैं पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले हैं, महापंडित विष्णु के शिष्य है, लोगों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृत में अद्भुत कथा आपने सुने, परंतु इसके पश्चात है ताई फिर क्या हुआ वह भी आपका ही है, क्योंकि संभोग की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा है। नाराज जब शिवजी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए तब दक्ष जी ने संदर्भ से कहा कि है कंधार पर तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देश है, यह रूप गुणः उक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भाषा के रूप में ग्रहण करो ही। काम या सादा तुम्हारी सहचार और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्षिण ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे संदर्भ के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बहुत प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरता का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शुभ है। माँ बहारों आभार से युक्त सोलह श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से देश दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देश कर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानव प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उसे समय कम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए सांप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह ना सका। हेटर नारद उसे समय सुखवर्धन महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को उत्पन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख प्रकार सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति की काम को पकड़ अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है वैसे ही रतिपति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पकड़ वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक से जो कहानी बताई है वह तुम्हारे जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन को उधर की ओर ले जाएगी। तुम आज तक जितने भी पाप किए हैं, तुमने जितना भी अन्याय किया है, वह सब तुम्हारा क्षमता हो जाएगा और तुम शिव समान हो जाओगे। शिव भक्ति करने वाले, माता काली की भक्ति करने वाले कभी भी साधारण नहीं हो सकते हैं। आज मैंने तुम्हें बहुत ही फायदे से समझाया है कि इसका मतलब क्या है। इस कहानी में जो भी बताया गया है वह तुम्हारे चरित्र
को सुधारने के लिए ही बताया गया है, परंतु तुमने उसे पर जो ध्यान दिया वह उचित किया, उचित ही है। ऐसा तुम्हें मेरे लिए करना मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर और अपनी माता काली पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करिए कि मेरी काली माता और मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया है। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी को बात करके मेरे कहानी का और भी निर्मल भाग प्रस्तुत किया है। मैं खुश हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा जानते हुए आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में खुलासा कर दिया है। जिस प्रकार से मेरे साथ अंधविश्वास कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे यह सब बात करके मुझे इतना कर्तव्य कर दिया है कि मैं अब अपने प्रभु का, अपनी माता का धन्यवाद कैसे अदा करूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। मैं अपनों के बारे में नहीं सोच सकता था कि वे लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, परंतु उन्होंने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। मैं इस अन्याय से कैसे बचे, परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने माता काली ने मुझे बचाया। मैं अपने प्रभु का उपकार कैसे चुकाऊं। मैं सदैव अपने प्रभु के शरण में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, इसलिए उनका दर्शन करूंगा। मेरे बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अगला संदेश में बहुत संदेश लेकर के आऊंगा तुम्हारे लिए। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री बालाजी महाराज।